दोस्तों, एक बार एक पिता और पुत्र समुद्र के रास्ते यात्रा कर रहे थे। यात्रा के बीच में वे रास्ता भटक जाते हैं और उनकी नाव बहकर एक ऐसे द्वीप पर पहुंच जाती है जहां कोई नहीं रहता था। द्वीप पर पहुंचते ही उनकी नाव भी टूट जाती है और मदद की तलाश में दोनों द्वीप के विपरीत दिशाओं में रहने का फैसला कर लेते हैं। जाने से पहले पिता ने पुत्र से कहा, हे पुत्र, हमें भगवान से, हमें ईश्वर से मदद मांगनी चाहिए और उसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद दोनों अपनी अपनी दिशाओं में चले गए और वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि इस द्वीप पर पेड़ पौधे उगा दे ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और तुरंत ही वहां पेड़ पौधे उग गए। यह वास्तव में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। भूख मिटने के बाद पुत्र ने फिर प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे रहने के लिए एक घर भी दे दे। जल्द ही वहां एक सुंदर सा घर भी बन गया। अब पुत्र को महसूस होने लगा कि उसकी सभी प्रार्थनाओं को सुना जा रहा है, उसकी प्रार्थनाओं को कबूल किया जा रहा है। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं भगवान से यहां से बाहर जाने का रास्ता भी मांग लूं। तो उसने फिर हाथ जोड़े, आंखें बंद की और ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, एक नाव का इंतजाम भी कर दो। थोड़ी ही देर में एक नाव भी प्रकट हो गई। पुत्र खुशी से, उल्लास से उमड़ पड़ा और उसमें सवार होकर के द्वीप छोड़ने ही वाला था। तभी आकाश से एक आकाशवाणी हुई और उसने पूछा, हे पुत्र, क्या तुम अकेले ही जाओगे? अपने पिता को साथ नहीं लेके जाओगे? पुत्र ने उत्तर दिया, उन्होंने भी तो प्रार्थना की होगी ना ईश्वर, आपने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। शायद उनका मन इतना पवित्र नहीं था जितना पवित्र मेरा मन था, तो उन्हें इसी हाल पे छोड़ दो, उन्हें साधना की जरूरत है। तभी आकाश से आवाज आई, हे पुत्र, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना की थी? पुत्र ने आश्चर्य से उत्तर दिया, नहीं ईश्वर, मुझे क्या पता कि मेरे पिता ने क्या प्रार्थना की थी। तभी उस आवाज ने कहा, तुम्हारे पिता ने सिर्फ एक ही प्रार्थना की थी पुत्र की, हे भगवान, मेरा पुत्र जो भी आपसे मांगे कृपया उसे पूरा कर देना। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की प्रार्थना का फल है। दोस्तों, माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। वे हमेशा हमारे भले की कामना करते हैं, भले ही हम इसे समझ ना पाए। हम जो कुछ भी पाते हैं उसमें हमारे माता पिता की प्रार्थनाओं, आशीर्वाद और उनके समर्पण का ही योगदान होता है। अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो आज ही उनसे प्यार से बात करें, उन्हें गले लगाइए, उन्हें धन्यवाद कीजिए, उनको शुक्राना कीजिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करना ना भूलें। धन्यवाद।